Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the syllabus of a computer application of a class 10 CBSE board. आज मैं अपने इस वीडियो में आपकी जो टेक्स्ट बुक है साइबर बीन्स कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ क्लास 10th ऑफ अ किप्स पब्लिकेशन, किप्स सॉल्यूशन पब्लिकेशन, उसमें आपको चैप्टर वाइज कौन कौन से यूनिट के कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं इन डिटेल में आपको वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम हमारा 10th स्टैंडर्ड का जो रिवाइज सिलेबस है उस पर एक नज़र डालते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट नेटवर्किंग जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, ये हम इसका वेटेज हमारा है 15 मार्क्स का। अगर हम देखें हमारा जो पहले हमारा जो ये यूनिट था कितने मार्क्स का वेटेज का था वो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि नेटवर्किंग चैप्टर जो था वो हमारा पहले 5 मार्क्स का ही वेटेज था, जो कि अब बढ़ के 15 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। नाउ हमारा जो सेकंड यूनिट अभी रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो अभी 25 मार्क्स का वेटेज का है, ठीक है। प्रीवियस ईयर 1920 के सिलेबस में HTML सिर्फ 12 मार्क्स का ही पूछा जाता था, ठीक है। नाउ साइबर एथिक्स जो हमारा थर्ड यूनिट है उसका वेटेज हो गया है 10 मार्क्स और प्रीवियस ईयर इसका वेटेज था 5 मार्क्स। और जो हमारा ये फोर्थ यूनिट है स्क्रैच पाइथन एंड थियोरी, ये 2019 और 20 का हमारा सिलेबस है जो कि अब रिवाइज्ड हो चुका है। ये यूनिट होल यूनिट ये पूरा यहाँ से रिड्यूस हो गया है, निकल गया है। हम चेक कर लेते हैं रिवाइज सिलेबस में। आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ 3 यूनिट्स ही पढ़नी है। तो ये जो हमारा यूनिट नंबर 4 था स्क्रैच प्रोग्रामिंग, स्क्रैच एंड पाइथन थ्योरी, ये पूरी तरह से यहाँ से आपका रिड्यूस हो गया है, डिलीट हो गया है, ठीक है। अब हम इन डिटेल चैप्टर वाइज देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमें यहाँ पे साइबर बीन्स के बुक में से पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट 1 जो हमारा है उसके अंदर आप देख सकते हो कि इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, वेब साइट, वेब पेजेस, वेब ब्राउज़र, ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। और मोबाइल टेक्नोलॉजीज, SMS, MMS, 3G 4G, ये सारी जितने भी कंटेंट यहाँ पे दिए हुए हैं सारे कंटेंट आपको यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर्स में अगर आप चेक करो तो वही सारे कंटेंट यहाँ पे भी आपको लिस्ट आउट करके दिए हुए हैं। दैट मीन्स एक भी टॉपिक यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है। जितने कंटेंट, जितने भी टॉपिक्स हमारे लास्ट ईयर के सेशन में 1920 के सेशन में नेटवर्किंग चैप्टर के अंदर था, सेम उतने ही टॉपिक्स आपको यहाँ पे भी पढ़ने हैं 2020-21 के सेशन में भी, ठीक है। अब हमारे सेकंड यूनिट की अगर हम बात करते हैं, हमारा सेकंड यूनिट है HTML, ठीक है। तो HTML के अंदर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन टू अ वेब पेज डिज़ाइनिंग यूजिंग HTML, क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, एक्सेस वेब पेज यूजिंग वेब ब्राउज़र से लेकर कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये हमारा कंटेंट है रिवाइज सिलेबस का। अगर हम इसे मैच करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स के कंटेंट से तो आप देख सकते हो सेम कंटेंट आपको मिलेगा कास्केडिंग स्टाइल शीट। दैट मीन्स एक भी पॉइंट आपका यहाँ पे रिमूव हुआ नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि ये पर्टिकुलर यूनिट कितने चैप्टर्स में डिवाइड है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमारे साइबर बीन्स के टेक्स्ट बुक में हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला और दूसरा चैप्टर हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्किंग का हमारा जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का फर्स्ट यूनिट का, वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो दोनों चैप्टर आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है फॉर योर 50 मार्क्स रिटर्न एग्ज़ाम। सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक्स हमारे लास्ट ईयर में भी थे और इस ईयर में भी कंटिन्यू हो रहे हैं। हमारा जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 इमेज लिंक्स एंड टेबल्स, चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स एंड फ्रेम्स एंड चैप्टर नंबर 6 कास्केडिंग स्टाइल शीट। इस तरह से 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। आपको ये चारों चैप्टर के ईच एंड एवरी कंटेंट, ईच एंड एवरी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, जो कि लास्ट ईयर का भी सेम यही सिलेबस था, ठीक है। नाउ हम हमारे थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो हमारे थर्ड यूनिट में साइबर एथिक्स आप देख सकते हो कि नेटिक्यूट से लेकर ई-कॉमर्स, प्राइवेसी, फ्रॉड एंड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके कंटेंट को, सेम यही कंटेंट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। साइबर एथिक्स नेटिक्यूट से लेकर कॉमर्स, प्राइवेसी,
फ्रॉड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। तो सेम जितने भी टॉपिक्स हमारे प्रीवियस ईयर्स के सेशन में साइबर एथिक्स में थे, सेम वही टॉपिक हमारे इस ईयर में भी कंटिन्यू है। तो एक भी टॉपिक यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, आपको सारे कंटेंट एज इट इज़ पढ़ने हैं। साइबर एथिक्स चैप्टर जो है हमारे साइबर बीन्स के टेक्स्ट बुक में 1 चैप्टर में डिवाइडेड है। मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द साइबर एथिक्स चैप्टर यूनिट 3 चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आपको ये होल चैप्टर पढ़ना है। ईच एंड एवरी टॉपिक्स इसके अंदर से आपको पढ़ना है फॉर योर रिटन एग्ज़ाम। ओके, नाउ हमारा जो प्रीवियस ईयर्स का सेशन था 1920 का, उसमें हमारा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो 4th यूनिट था वो हालांकि डिलीट हो गया है इस साल, तो वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको इस साल इस टेक्स्ट बुक में से नहीं पढ़ने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि हमें कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो ये यूनिट 4 जो स्क्रैच पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि लास्ट ईयर 8 मार्क्स में पूछा जाता था, चैप्टर नंबर 8 स्क्रैच प्रोग्रामिंग एंड चैप्टर नंबर 9 पाइथन रिवीजन एंड चैप्टर नंबर 10 कंडीशनल एंड इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है ना, ये 3 चैप्टर्स आपको इस साल नहीं पढ़ने हैं क्योंकि यूनिट 4 होली हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था, मैंने ये डाउट आप लोगों का क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी हियर। आपको मैं प्रोजेक्ट वर्क के रिलेटेड बात करती हूँ हमारे डिवाइस सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो लैब एक्सरसाइज है, स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करने से लेकर क्रिएट अ वेब पेज डिस्कसिंग पैराग्राफ्स, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। आपके लास्ट ईयर के सिलेबस में भी सेम यही कंटेंट था आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए। सी क्रिएट अ स्टैटिक वेब पेजेस से लेकर यहाँ पे राइट अप क्रिएट अ वेब पेज डिस्कसिंग अ पैराग्राफ्स। ठीक है, जैसे कि हमारा 4th यूनिट डिलीट हो गया है, तो ये जो 2 प्रोग्राम्स थे हमारे प्रैक्टिकल के, वो यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है फॉर योर प्रैक्टिकल सेशन। ओके, नाउ हमारा जो प्रैक्टिकल का हमारा जो 70 मार्क्स का वेटेज था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस ईयर्स का है, जो कि होली चेंज हो चुका है। पहले 20 बोर्ड फाइल और वाइवा 25 मार्क्स का होता था, अब वो पूरी तरह से चेंज होकर 20 मार्क्स का हो गया है। 20 मार्क्स का आपका लैब एक्सरसाइज होगा और 20 मार्क्स का आपका रिपोर्ट फाइल और वाइवा होगा। 10 मार्क्स में आपको प्रोजेक्ट सबमिशन करना होगा। तो इस तरह से 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, और 50 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आज का वेटेज भी मैं आपको बता देती हूँ अगेन। नेटवर्किंग 15 मार्क्स का होगा, एस्टीमेट 25 मार्क्स का होगा और साइबर एथिक्स 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से 50 मार्क्स का रिटन एग्जाम एंड 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का वेटेज आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। ठीक है ना, तो आपको अगर कोई भी डाउट है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योर रिप्लाई यू। Please do like my video. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you for watching.